हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2025 आपका कैसा रहेगा। मेष राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कॉन्टैक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले, शादीशुदा लोग। सबसे पहले इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे। देन अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो चेक करेंगे कि 16 से 30 अक्टूबर के बीच में नो कांटेक्ट वालों की बात हो जाएगी मेष राशि और उनके पार्टनर की। और दूसरा, जिन लोगों की बात हो रही है आपस में, उन लोगों के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे वो भी देख लेंगे। मेष राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 से 30 अक्टूबर में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। मेष राशि के दिमाग में क्या चल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेष राशि के लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर। मेष राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, और एकल से भी मैं ले लेती हूँ। पार्टी ऑफ 1, की टू माई हार्ट। मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेष राशि के लिए। फेयरवेल, रोजेज आर रेड। तो सबसे पहले मेष राशि आपका, मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई फंक्शन चल रहा है ये 15 दिन के लिए। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। मतलब आप अपने घर वालों के साथ समय बिता रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, कोई पार्टी, कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। इस तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे ये 15 दिन के लिए रहती हुई नज़र आ रही हैं। और दूसरा ये है कि आप अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर किसी भी चीज़ के लिए थोड़े से डिमांडिंग भी हो रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आपके पार्टनर आपके लिए करें। या तो देखिए, आप अपने पार्टनर के लिए किसी चीज़ के लिए उनको मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ये बात आपकी मान जाए। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, या किसी भी तरीके से आपको अपने पार्टनर से हेल्प सपोर्ट चाहिए तो आप उनका सहयोग मांग रहे हैं अपने पार्टनर का। उसके लिए आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा कन्विंस कर रहे हैं, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है मेष राशि, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया पहले, और अब आपको लग रहा है कि अब आपने कुछ भी नहीं करना। अब आपके पार्टनर की बारी है, वो ही इनिशिएटिव्स एक्शंस लेंगे, उनको ही करना पड़ेगा जो भी आप चाहते हैं। आपने जो करना था वो कर चुके हैं। अब आपको लग रहा है कि अब आपके पार्टनर की टर्न है, वो करेंगे जो भी करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। और अगर आपने इस रिलेशनशिप के लिए कभी कुछ भी नहीं किया, आपके पार्टनर के ही एफर्ट्स रहे हमेशा, तो आपको लग रहा है कि अब आप उनको वापसी करना चाहते हैं। मतलब अगर आपने कोशिश की है बहुत ज़्यादा, तो आप चाहते हैं कि अब आप कोशिश नहीं करेंगे, अब आपके पार्टनर की बारी है। अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत कुछ किया, मदद की, और आपने कभी कुछ नहीं किया था, तो आपको लग रहा है कि अब आप उनको वो सारी चीज़ें वापस करना चाहते हैं, आप बदले में कुछ भी नहीं रखना चाहते हैं। पार्टी वन का कार्ड बोलता है कि साथ के साथ आपको ऐसी सी भी फीलिंग आ रही है कि आपको ना थोड़ा सा सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर फोकस करना चाहिए। ज़्यादा पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी कंपनी आपको देते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं देते तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले भी ज़िंदगी में इंजॉय कर लेंगे, बिना पार्टनर के भी आप लाइफ में सर्वाइव कर सकते हैं। की टू माई हार्ट का कार्ड बोलते हैं, देखिए जो भी आपके मन में प्यार मोहब्बत तो है पार्टनर के लिए, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इमोशंस भी हैं। अगर आपने अपने पार्टनर के साथ बात बंद कर दी थी करनी, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज हो रहे थे, आपने अपने दिल पे ताला लगा लिया था, आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे थे, तो आप 22-23 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में अपने दिल की जो दिल पे ताला लगाया हुआ था ना आपने, उसको खोलते हुए दिख रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके पार्टनर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में होते हैं तो आपको हर चीज़ का हल मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन पैचअप करना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, उनको उनको मिलना भी चाहते हैं। ऐसी-सी फीलिंग्स आपकी रहती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा-सा मुझे स्टक दिख रहे हैं, 16 से 22 अक्टूबर के बीच में। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, लेकिन आपके पार्टनर उस तरीके से फैसला नहीं ले रहे हैं, सोच तो ज़्यादा रहे हैं, लेकिन अभी किसी कन्क्लूज़न पे नहीं आ रहे हैं। दुविधा वाली सिचुएशन सी उनके दिमाग में चल रही है, कभी हाँ, कभी ना किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, और थोड़ा-सा स्टक
और अटका हुआ भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उनको समझ नहीं लग रहा कि वो क्या करें, क्या ना करें। और थोड़ा-सा उनको ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा-सा ना डिस्टेंस रखना चाहिए, थोड़ी कम बात करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि या तो इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, कभी इसीलिए मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं आपके पार्टनर, कि वो आपके पार्टनर को कभी तो ये लग रहा है कि रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं, मूव ऑन करते हैं। कभी उनको लग रहा है कि नई रिलेशनशिप में बात करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा कम बात करते हैं। मतलब उनको ये भी लग रहा है कि बात करती है, लेकिन थोड़ा-सा अपना फीलिंग्स, इमोशंस पे कंट्रोल करके चल रही हैं। एक तो लग रहा है कि मूव ऑन नहीं करते, निकल ही जाते हैं, लेकिन डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा, उनको ये लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में अगर रहते हैं, तो थोड़ा-सा लिमिटेशंस के साथ रहेंगे, बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रहेंगे। तो कोई चीज़ है जो आपके पार्टनर को लग रहा है कि थोड़ी-सी छोड़ देनी चाहिए, या कोई उनकी ज़िद है, उसको छोड़ना चाहते हैं। किसी चीज़ को टाटा बाय-बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन डिसीज़न चॉइस नहीं ले रहे हैं। जिस तरीके से आपके 22-23 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर का टाइम आपका जो रीडिंग दिख रही है मुझे, आपकी फीलिंग्स, एनर्जीज़ ज़्यादा पार्टनर के साथ पॉज़िटिव सेंस में आप सोच रहे हैं, रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, और आपके पार्टनर भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा बदल रहे हैं, माइंड बदल रहा है उनका, जो डिसीज़न नहीं ले रहे थे, कन्फ्यूज़न में आ रहे थे। तो आपके पार्टनर भी 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच-बीच में इनिशिएटिव एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी कहीं न कहीं एहसास हो रहा है कि भी आप वो आपको सच्चा प्यार करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनके दिल में आपके लिए ट्रू लव है, और इस रिलेशनशिप के लिए वो इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर अपने हिसाब से भी चल रहे हैं, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। उनको लग रहा है कि वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ना झुकना नहीं चाहते हैं, कि भी सामने वाले को ये ना लगे कि अरे यार, ये इंसान इतना झुक कैसे गया। तो आपके पार्टनर के लिए ना उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईगो इश्यूज़ थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं, सिस्टम बनाकर चल रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो सोच रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, उस तरीके से ही चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, उनके मन में प्यार है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपना प्यार, बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा अपना लव आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वो इस तरीके से शो करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका एक्शन इस तरीके का होगा, और अपने पावर, पोज़ीशन, अथॉरिटी के बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं, कि जैसे होता है ना, उनके लिए उनका कल्चर, उनकी सोसाइटी, उनका रुतबा, ये उनके लिए ज़्यादा अहम रह रहा है। इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के बीच में एरीज़ रहेंगी, आप लोग, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और अब हम चेक करते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएँगे। नो कॉन्टैक्ट तो बात होगी कि नहीं होगी, वो भी देख लेते हैं मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड टेम्परेंस, 4 ऑफ सोर्ड्स। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, अगर नो कॉन्टैक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी, वो भी देखते हैं। विंग्स ऑफ लव, अर्ली स्टेजेस, रोज कलर्ड ग्लासेस। तो यहाँ पे मेष राशि, अगर आपके पार्टनर के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, पहले मैं नो कॉन्टैक्ट वालों का बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि जिन लोगों की बात चल रही है उनका कैसा रहेगा। पहले नो कॉन्टैक्ट का देख लेते हैं। देखिए, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है, तो ये 15 दिन में चांसेस नहीं है कि बात हो जाएगी। आप लोग रुके हुए से मुझे दिख रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। हालांकि आप लोगों की फीलिंग्स में मैंने देखा कि मेष राशि, आप भी चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को भी कहीं न कहीं एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन जो यहाँ पे आउटकम दिख रहा है मुझे, आपकी फीलिंग्स के हिसाब से और आउटकम के हिसाब से, तो यहाँ पे अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। उसका रीज़न मुझे ये लग रहा है कि आप लोग इस रिलेशनशिप को तो बचा कर रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि कुछ गलतियाँ ना हो जाएँ, कुछ मिस्टेक्स ना हो जाएँ, कि अगर आउट ऑफ द वे जाके कुछ करेंगे, इनिशिएटिव एक्शंस लेंगे, तो कहीं न कहीं चीज़ें खराब ना हो जाएँ। इसलिए आप लोग अभी थोड़े से रुके हुए दिख रहे हैं। आप लोग इनिशिएटिव एक्शंस इसलिए नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। अभी आप, हो सकता है, सेफ्टी, सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। जब तक किसी चीज़ के लिए 100% श्योर और सिक्योर नहीं हो जाते, तब तक आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप लोग चाहते हैं चीज़ों को बेटर करना, लेकिन थोड़ा-सा वेट कर रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, या गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं, कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देते हैं। अभी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके मेष राशि, आप या आपके पार्टनर इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं।
मतलब जब सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हो सकता है आप लोगों को लग रहा है किसी से एडवाइस और गाइडेंस लेते हैं फिर ही कुछ करेंगे। जब तक कुछ सलाह मशवरा किसी से ना मिल जाए ढंग से, तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ते हुए दिख रहे। तो अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। अब चेक कर लेते हैं जिन लोगों की हो रही है बात, जो मेष राशि और उनके पार्टनर हैं कॉन्टैक्ट में, उन लोगों में क्या रहेगा। देखिए वहाँ पे कॉन्टैक्ट आप लोग भले ही कर रहे हैं, तो ये जो कॉन्टैक्ट आप लोगों में मेष राशि हो रहा है ना, तो ये बहुत स्पीड के साथ नहीं हो रहा है। जैसे होता है ना कि भी रोज़ बात हो रही है, ये ना धीरे-धीरे चीज़ें चलेंगी आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि मुझे आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा रुका हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ के लिए जल्दबाज़ी नहीं कर रहा, इम्पल्सिव नहीं हो रहा। तो जो भी बातचीत आप लोगों में रहेगी, वो थोड़ी-सी कम ही दिख रही है। ऐसे नहीं है कि आप लोग बात कर रहे हैं तो सारा-सारा दिन बात हो रही है या आपको लगातार आप लोग सिर्फ़ कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा-सा स्लो चल रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग स्लो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि अगर जल्दी-जल्दी कोई भी चीज़ करेंगे ना तो चीज़ें खराब ना हो जाएँ। इसलिए आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा ज़िद्दी हो रहा है, स्टबर्न हो रहा है किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ख़ास करके आगे बढ़ने के लिए। आप लोगों में से एक इंसान थोड़ा-सा ज़िद्दी स्टबर्न हो रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका रीज़न मुझे ये भी दिख रहा है मेष राशि, जिन लोगों की बात हो रही है, चीज़ें स्लो क्यों है, धीरे क्यों है, उसका ये कारण है कि आप लोग किसी से या तो एडवाइस और गाइडेंस ले रहे हैं, या तो आप ले रहे हैं या आपके पार्टनर। वो कोई एस्ट्रोलॉजर है, टैरो रीडर है, रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, या आपका कोई चाहने वाला फैमिली मेंबर, पार्टनर का कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, जिससे आप डिस्कशंस कर रहे हैं, सलाह-मशवरा कर रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है कि जब तक आपको प्रॉपर तरीके से कुछ सलाह नहीं मिल जाती ना, गाइडेंस नहीं मिल जाती, तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। या फिर आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ को ज़्यादा सुन रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जब तक आपको अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ जाएगी ना, तब तक आप लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब बात कर रहे हैं लेकिन बहुत ही धीरे-धीरे चीज़ें चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में ये 15 दिन के लिए। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि भी अभी ना जल्दी है, अभी जल्दबाज़ी में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, शायद आपको ऐसे लग रहा है मेष राशि या आपके पार्टनर को लग रहा है कि भी अभी ना जल्दीबाज़ी में कुछ भी नहीं करना, थोड़ा-सा बैलेंस बनाकर चलना है, गोइंग विद द फ्लो की तरह चलना है, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देते हैं और थोड़ा-सा अपनी एनर्जीज़ में एक पीस, एक सुकून, एक शांति ही रखना चाहते हैं, टेंशन, स्ट्रेस कोई नहीं लेना चाहते हैं आप लोग। थोड़ा-सा देखिए विथड्रॉ ही कर रहे हैं। मेष राशि मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं दिख रही है कि जैसे होता है कि इंसान का नया-नया रिलेशनशिप होता है, उस तरीके से आप लोगों में बात नहीं होगी। थोड़ा ठंडा-सा दिख रहा है ये रिलेशनशिप मुझे। और हो सकता है आप में से किसी एक इंसान की थोड़ी-सी हेल्थ अच्छी नहीं है, या आपकी या आपके पार्टनर की या किसी फैमिली मेंबर की, आप लोगों में से कोई एक इंसान वहाँ पे बिज़ी है जिसके कारण रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या फिर आप लोग वैसे ही रेस्ट और रिलैक्स करना चाहते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि पीछे बहुत कोशिशें की हैं, बहुत एफर्ट्स किए हैं, अब ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं, अब थोड़ा-सा रेस्ट और रिलैक्स करना है। जो भी करना है सोच विचार कर करना है। तो आप लोगों में ना प्लानिंग ज़्यादा चल रही है, थिंकिंग ज़्यादा चल रही है जिन लोगों में बट बात हो रही है। आप लोग जल्दबाज़ी में आकर गलत फैसले, गलत डिसीज़न्स नहीं लेना चाहते हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा माइंड से ही चल रहे हैं, साथ के साथ प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं। हालाँकि आप लोगों को पता है, या फिर आप लोग इस रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें भी देख रहे हैं। हो सकता है कुछ गलतियाँ आपसे हुई, पार्टनर से हुई, लेकिन फिर भी आप लोग पॉज़िटिव साइड इस रिलेशनशिप की देख रहे हैं। अच्छी चीज़ें क्या हैं, उसके ऊपर काम करके रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं। लेकिन जो भी करना चाहते हैं ना, वो सोच समझ कर करना चाहते हैं, थिंकिंग मोड में ज़्यादा रह रहे हैं। जब तक किसी चीज़ के लिए 100% श्योर और सिक्योर नहीं हो जाते, तब तक आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा-सा रुकना ही बेहतर रहेगा। तो नो कॉन्टैक्ट वालों को मैंने ऑलरेडी ही बताया, तो यहाँ पे तो मुझे अभी बात नहीं दिख रही है। हालाँकि रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, थोड़ा-सा अभी रुके हुए दिख रहे हो। जिन लोगों की बात हो रही है, वहाँ पे भी रिलेशनशिप अभी थोड़ा-सा स्लो ही रहेगा। तो ये है मेष राशि आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।